हेलो गाइस, मैं हूं विशाल और आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल विशाल मॉनिटर में स्वागत है। जी हाँ, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, घिसा पीटा बोरिंग सा ही, जो अग्निपथ के स्कीम के बारे में था। ये पिछला 14 तारीख को रिलीज़ किया गया था, यानी कि लागू किया गया था रक्षा मंत्रालय के द्वारा, हमारे राजनाथ सिंह जी ने। इसका नाम रखा गया था अग्निपथ, और आप देख रहे होंगे जैसा नाम इसका परिणाम भी ऐसा ही मिला। जो पूरे देश में ये माहौल है कि चारों तरफ आग ही आग, यानी कि अग्निपथ। सरकार ने जिस हिसाब से नाम रखा था इसका अग्निपथ, बस अब यही बन रहा है। और ताजुब होता है, मतलब क्या है लोगों के दिमाग में, हमारे नौजवान जो आने वाले फ्यूचर, सब लोग बोलते भविष्य हमारे देश के, क्या है इनके दिमाग पे, क्या चल रहा है, किस तरह का, क्या सोचते हैं। और आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा, जितने भी जो है ये इस तरह का जो कर रहे हरकत, जो आग जलाना, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, इन लोग का शक्ल आप लोगों ने देखा है, इनके चेहरे आप लोगों ने देखा है। जैसे कि अग्निपथ में क्राइटेरिया रखा गया 17 साल से 23 साल का, पहले उसका 21 साल था, अभी फिर 2 साल बढ़ाया गया 23 साल। तो ये जो सारे लोग जो दिखते हैं, ये आपको 23 साल के लगते हैं? नहीं लगते। बस आप यूँ समझ लीजिए कि यही है, उनको तकलीफ यही है, जो हम नहीं कर पाए कोई और करेगा, आने वाले करेंगे, मतलब खुश नहीं है, उन्हें तकलीफ है। और ये हमारे देश के परंपरा है, कभी भी कुछ नया चीज़ जब लागू होता है तो इस तरह का हरकत करना ही करना है। आपने देखा होगा थोड़ा दिन पहले एनआरसी सीए को लेके हुआ था, फिर बीच में किसान के लिए हुआ था। तो सरकारें जब कुछ स्कीम लागू करती है, उसे सोच समझ के, बहुत सारे लोगों के विचार विमर्श के बाद होता है। लेकिन नहीं, हमको तो समझना ही नहीं है जो भी है। अगर सरकार अच्छा करे तो भी हमें नहीं समझना है, अगर ना करे तो भी हमें नहीं समझना है। अब इसे क्या कहेंगे आप? ठीक है, अगर कोई राजनीति कर रहा है, वेरी गुड, वेल डन, करना चाहिए, उनका हक है, क्योंकि उनका विरोधी पार्टी को नीचे गिराना है, कुछ भी करना है, वो भले कितने भी अच्छे करे। लेकिन हम क्या है, जो आम जनता, जो एक्चुअल में हम लोग उन्हें चुनते हैं, हम जानते हैं सारे, फिर भी हम उनके पीछे ही चल रहे। क्यों? क्या डर है हमारे? आज से पहले कभी भी हमारे देश के ऊपर हमला हुआ होगा, जैसे पाकिस्तान ने किया, चाइना ने किया, तब हर एक जवान ने, आप याद करो उस दिन को, कि कभी ना कभी तो ये कहा होगा, अरे हमें दे दो इजाज़त, हमें बोल दो, हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, चाइना में घुस के मारेंगे, बोला होगा। मुझे पता है 99% लोगों ने ये बोला होगा, तो भी नहीं होगा तो सोचा तो जरूर होगा। और ख़ास करके हमारे नौजवान जोश के साथ पता नहीं कितने वीडियोज़ वगैरह ये सब सोशल मीडिया पे अपलोड किए होंगे। लेकिन जब आज हकीकत में वही करने की बारी आई तो क्या कर रहे? तो यहाँ समझ में आता है कि हम लोग कितने झूठे हैं, नकाबपोश हैं। हम लोग जो बोलते हैं, जो दिखते हैं, वो होते ही नहीं एक्चुअल में। हम लोग सब ढोंग कर रहे हैं। अगर इस स्कीम में अगर कुछ तकलीफें थी तो आप आराम से सुलझा सकते थे। उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर है। हमारा ये लोकतंत्र देश है, इसमें सब कुछ करने की आज़ादी है। तो अगर आपको इसमें कुछ कमी नज़र आ रहा है तो आप इसे कानून से आप सुलझा सकते थे, सलाह मशवरा के साथ आप कर सकते। इस तरह का तोड़ फाड़ करके ये कोई जायज़ वो नहीं है आपका। तो मैं उन जवानों के लिए, उन नौजवान जो है, नवयुवक जो आज ये जो कर रहे, दंगा फसाद कर रहे, उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, उनका एक ही कहना है कि हम 4 साल में क्या करेंगे और 4 साल के बाद हमारा करियर का क्या होगा। अगर मान के चलिए ये स्कीम नहीं निकला होगा तो भी आप क्या करते? हमारे देश में कितने लाखों युवा है जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, शायद नहीं भी मिलेगा। कम से कम ये जो 4 साल के नौकरी की वजह से एक चेन टाइप बन गया है, चेन। इस साल मुझे मिला तो
4 साल के बाद किसी और को मिलेगा। यूँ समझ लीजिए कि हमारे देश में बेरोजगारी खत्म, कोई ना कोई 4 साल के लिए रोजगार जरूर कर रहा होता है। लेकिन नहीं, अगर वो जवान बोलते 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, तो हमको पूछिए, उन प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों को पूछिए जो 4 साल तो क्या पूरा जीवन उन्होंने निकाल दिया, लेकिन क्या कर पाए उन्होंने? एक ढंग का घर नहीं बना पाए, ज़मीन नहीं खरीद पाए, अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीद पाए, बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं दे पाए, और बात आए रिटायरमेंट की, नौकरी छोड़ने के बाद कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। अपनी पूरी लाइफ सिर्फ उम्मीद के साथ, क्योंकि जीना है, जीने के लिए कुछ करना है तो करते हैं। उन प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले को पूछो आप, तब आपको पता चलेगा कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, 4 साल के बाद हमारा क्या होगा। अरे बहुत कुछ होगा। 17 साल से 23 साल तक कोई भी कुछ नहीं कर रहा होता है आज के दिन में। या तो चलो कोई कर रहे हैं पढ़ाई, एजुकेशन उनका थोड़ा चालू है, अलग से ले रहे हैं, ओके, लेकिन उस टाइम पे भी कोई कुछ नहीं कर रहा होता है। अगर वो अपना करियर का शुरुआती करना चाहता है आफ्टर 25 ईयर्स, उसके बाद भी आप कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर तो हमेशा चालू है आपके बाद, फिर भी सरकार ने कहा है उसके बाद भी आपको बहुत सारे ऐसे सरकारी जॉब्स या फिर बड़े बड़े जो प्राइवेट कंपनी अच्छे जॉब्स मिलने की आपको उम्मीदें हैं। और बहुत सारे ऐसे राज्य सरकार है जो डिफेंस सिस्टम, पुलिस हो या फोर्स हो, इसमें भी भाग लेने को मौका दे रहे। और ऊपर से वहाँ पे आपको जो 25% की बात कर रहा हूँ, अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगह पे भर्तियाँ खुली होंगी, हज़ारों लाइन पे तादाद लगे होंगे, उसमें से कितने लोग सक्सेस होते, कितने पास होते? बस 10, 20, 50, बाकी सारे लोगों को घर वापस आना पड़ता है। तो इसी तरह से साल 2 साल करके उसकी उम्र चली जाती है। तो सोचो, आज अगर 25 लोगों की भर्ती हो रही थी तो अब आपको 2500 की भर्ती होगी, हर साल में होगा। तो अभी हर एक नागरिक एक उम्मीद लगा सकता है कि हम अपने देश को दे सकते हैं हमारा जीवन, हम देश की सेवा कर सकते। ये पहला देशभक्ति जो हम पूरा कर पाएंगे। दूसरा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, और इस तरह का स्कीम मुझे हर सरकारी नौकरी में लगाना चाहिए, मेरा मानना है। और आपका क्या मानना है मुझे कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जॉब्स है जो सालों सालों तक लेके बैठे हुए हैं, रिटायरमेंट तक, 58 ईयर्स तक। क्यों? हम लोग कहाँ गए? नौजवान हमारे जो पढ़े लिखे डिग्री डिप्लोमा लेके बैठे, वो कहाँ गए? उनको भी मौका दीजिए। उसके लिए भी मैं तो जहाँ तक जानता हूँ, मेरा तो यही राय है, हर गवर्नमेंट जॉब्स उसका एक लो क्राइटेरिया बनाया जाए, कैटेगरी बनाया जाए, कम से कम अवधि का उनकी सर्विस हो और सबको मौका मिले। इसी तरह से हमारा देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो नहीं, एक ही आदमी को 50 साल तक लेके बैठा हुआ है। कभी सोचा है? नहीं सोचा है। इस बारे में तो कोई कुछ करना नहीं चाहता है। बस हो गया, हम 4 साल में क्या करेंगे, 4 साल के बाद क्या करेंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है, ये 4 साल आपका एक देश के प्रति प्रेम, निष्ठा, देशभक्ति को आप साबित कर सकते हो। दूसरी, आप अपना डिसिप्लिन बनाए रख सकते हो, सीख सकते हो कुछ। और आपका फिटनेस, जो फिटनेस के लिए आजकल लाखों हजारों लोग खर्चा करते हैं, तो वहाँ आपको मिलेगा। उन रिटायरमेंट कर्नल जो भी है, बड़े बड़े डिफेंस के लोग जो आजकल न्यूज़ चैनल के उसमें आ रहे, डिबेट में आ रहे, वो लोग बोलते हैं क्या होगा 4 साल में? स्किल चाहिए, मजबूती चाहिए, सीखना चाहिए। अरे क्या सिखाओगे आप कहाँ से सीख के आए थे? फालतू ये सब चीज़ें। एक आईएएस बनने के लिए साइकिल का चक्का किधर घूमता है, उसका चप्पल क्यों टेढ़ा होता है, ऐसे सवाल पूछा जाता है। क्यों? इस तरह का ढोंग खत्म करने का। आईपीएस बनो, यूपीएस बनो, जो भी है सरकारी जॉब में जाना है, उसका टैलेंट, एजुकेशन, परसेंटेज लिया है उसने, बोल सकता है अच्छी तरह से, डिसिप्लिन से खड़े हो सकता है, तो बस हो गया, करते जाएगा, सीखते जाएगा। आपने कौन सा सीखा? अगर एक इंसान कंप्यूटर बना रहा है, वाह, कंप्यूटर का डेवलप किया, बहुत सारे डेवलप किया, लेकिन उस इंसान को किसने बनाया, आपने ध्यान दिया? वो सोचने वाली बात होता है। हम सिर्फ आगे जो दिख रहा है उसी को देखते हैं, वाह क्या क्या इसने डेवलप किया, बहुत अच्छी चीज़ बनाया, लेकिन उस इंसान को किसने बनाया? आप कर्नल बने, आप रिटायरमेंट हो गए, बहुत सारे सर्विस दिए आपने, स्किल करते करते आता है। स्किल पढ़ के लिख के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चला रहे पैसे के लिए, पैसे। मुझे पता है इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा, 4 साल के नौकरी चालू कर दिया गया, किसी को भी भर्ती लिया जाएगा, अभी उसके टैलेंट के हिसाब से इंस्टीट्यूट वगैरह जो चला रहे, इतने पैसा लेके, डोनेशन लेके, वो सब बंद हो जाएंगे। इसीलिए ये सब। और आप लोग
जो देशभक्ति करके निकल चुके हो, रिटायरमेंट हो, उनके लिए मैं विनम्र करता हूं कि इस तरह का बात मत बोलिए कि आप स्किल चाहिए, उसको सीखना होगा 4 साल में, वो क्या करेगा, बहुत कुछ करेगा साहब। एक गरीब इंसान जो घर में एक हल जोत रहा है, किस तरह से खेती, किस तरह से गेहूँ बोया जाता है, उसके पास उससे ज़्यादा टैलेंट किसी के पास नहीं है। जिसे ज़िंदा रहने के लिए हमें उसी की ज़रूरत होती है। खेती किसान खाने का जो वो उगा रहा है तो वो सब कुछ कर सकता है, उसको मौका दे के देखिए आप। नहीं, अब हमारे देश में अगर कुछ अच्छा हो उससे पहले बस शुरू हो जाते हैं, सब जाग जाते हैं। इतने साल तक बेरोजगार घूम रहे थे नौजवान, जो उनके लिए कुछ था नहीं, आने वाले युवक क्या करेंगे नहीं करेंगे, एक तो कोविड का, तब तक किसी ने कुछ नहीं बोला। अगर आज कुछ शुरुआती अच्छा हो रहा है तो सब लोग जाग गए, आ जाओ बोलो, ये स्किल वो मजबूती, बहुत कुछ ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, क्या ज़रूरी होता है, कौन किसको क्या जानता है। बस हमें हमारे देश के जो भी नागरिक है, लोग हैं, उन्हें बस इतना ही पता है कि सरकार, अगर सरकार ने कुछ सही किया तो भी उसमें कुछ नेगेटिविटी निकालो, और गलत किया तो फिर वो तो होना ही होना है। और इन सब को मनाने का एक ही तरीका है, बस धरने करो, रेलवे ट्रैक पे खड़े हो जाओ, मार्ग पे खड़े हो जाओ, जला दो, आग लगा दो। बस ये पिछला 14 तारीख को जो एक स्कीम लॉन्च किया गया अग्निपथ के नाम पे, सरकार ने रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ, जिस तरह का इसका नाम उसी तरह का माहौल हमारे देश में अभी चल रहा है, अग्निपथ। तो नाम के साथ फिट बैठा है। और इसको बहुत सारे जो हमारे युवक हैं, नव युवक हैं, वो समझ ही नहीं पाए, या फिर उनको कोई गुमराह कर रहा है। उनका एक ही सवाल है कि 4 साल के बाद हमारा करियर क्या होगा, क्या होगा। आज जो आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो अब क्या हो रहा है आपका, क्या सोचा है आपने फ्यूचर के बारे में। क्या आपका वाकई में अगर आप इंतज़ार करोगे 1 साल 2 साल के बाद आपको मिलेगा। लाखों लाइन लगने के बाद, आप कितने इंटरव्यूज़ कितने वो देने के बाद भी आप शायद नहीं हो पाओगे। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपका जॉब होगा ही होगा। फिर आपका उम्र बीतेगा, मान के चलिए एक स्टेज होता है 22 साल 23 साल 26 साल, जो भी डिफेंस सिस्टम या कोई भी जॉब के लिए, जब आपका उम्र निकल जाएगा फिर आप क्या करोगे। कभी आपने सोचा है। बस आज सरकार ने लॉन्च कर दिया 4 साल के लिए, तो आप बोल रहे हो कि 4 साल के बाद मेरा क्या होगा। अगर मान के चलिए आप बहुत सारे इंटरव्यूज फेल हो गए, सक्सेस नहीं हो पाए, तो आप उसके बाद क्या करोगे, आपने क्या सोचा है। तो फिर जब यहाँ मिल रहा है, आपका 4 साल बेकार नहीं जा रहा है, तो इसमें भी तकलीफ निकाल रहे हो। चलो ठीक है, आप बोलते हो 4 साल के बाद मैं क्या करूँगा, या 4 साल में मेरा क्या होगा। उन भाइयों को पूछिए जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, फैक्ट्री में काम करते, बहुत दूर दूर जाके 200 400 500 1000 किलोमीटर दूर जाके जो लोग नौकरी करते कॉन्ट्रैक्ट से या फिर प्राइवेट कंपनी में, जो कंपनी एम्प्लॉइज से, उनका क्या होगा, क्या हो रहा है। उन्होंने तो पूरे ज़िंदगी वहाँ लगा दी, क्या मिल रहा है उनको। सैलरी ढंग का नहीं मिलता है, रिटायरमेंट की तो बात ही छोड़िए आप। क्या मिल रहा है उनको, कोई पहचान रहा है, कुछ नहीं, गुलामी कर रहे हैं। और आपको एक देश का सेना बनाया जा रहा है, रक्षक बनाया जा रहा है। आप अपने अंदर का देशभक्ति को दिखाने का मौका मिल रहा है आपको। 4 साल, लाइफ का 4 साल बहुत होते हैं, लेकिन आप सोचना नहीं चाहते। फिर इसमें तो रिटायरमेंट के बाद भी आपको फंडिंग मिल रहा है। और सच बात बताना कि हमारे नव युवक जो 17 साल से 25 साल तक, 23 साल तक, कौन क्या कर रहा है, कहाँ कितना कर रहा है, क्या कमा रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये 4 साल तो उसका फ्यूचर के बारे में सोचते ही निकल जाता है। वो समझ ही नहीं पाता है मुझे क्या करना है नहीं करना है, ये सोचते सोचते उसका समय निकल जाता है, फिर कहीं कुछ नहीं कर पाता है। तो आपका ये जो 4 साल है, जो सरकार ने स्कीम निकाला, इस पे आप इन्वॉल्व हो, आप सर्विस कर रहे हो, और वहीं आपको मौका भी मिल रहा है कि फ्यूचर में मुझे क्या करना है।
कितने सारे बेनिफिट्स। एक तो आप अपना देशभक्ति साबित कर रहे हो, देश के प्रति अपना देश प्रेम दिखा रहे हो। दूसरा, आप डिफेंस अपने अंदर एक एनर्जी, एक इंडिपेंडेंस ला रहे हो, अपने अंदर एक साहस ला रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, मजबूती ला रहे हो अपने अंदर। साथ में आप आर्थिक का भी आपका आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारे नव युवक जो है या तो नहीं सोच रहे या तो जानते हैं लेकिन वो बात आगे रख नहीं पा रहे, या फिर जो भी है, जो भी आप लोग देख रहे होंगे अभी जो दंगा फसाद कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रेन जलाना इधर उधर, जो भी उनका शक्ल देखना आप, सब 25 साल से ऊपर ही लगेंगे, क्योंकि उनका लाइफ तो गया ही गया। गया, वेरी गुड, कोई बात नहीं है, मेरा भी गया, मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन आने वाले पीढ़ी, यूँ समझ लीजिए कि आने वाले पीढ़ी को कभी बेरोजगार रहेंगे ही नहीं। 4 साल के लिए उनका रोजगार जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर आपको 4 साल तकलीफ था तो 2 साल और बढ़ा सकते थे। ये मांग आप रख सकते थे सरकार के ऊपर कि हमें और 2 साल दे दो। यहाँ तो आपके पास बहुत सारे विकल्प रखा गया है कि आप 4 साल जॉब करने के बाद भी आपको कहीं डिफेंसिंग सिस्टम में, जैसे पुलिस फोर्स वगैरह, सेंट्रल फोर्स, ये सब बहुत सारे कंपनियां जो है अच्छा उसमें, उसके बाद फिर भी इसमें एक है कि 25% आप आगे बढ़ सकते हो। तो आप अपने आप को साबित करो कि दिखाओ कि मैं वो 25% के अंदर हूँ। ये आपका टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। नहीं बस हमको तो बस एक ने जो बोला उसके पीछे हमें भागना है, हमें सोचना तो है ही नहीं। ये 4 साल का जो करियर है, 17 साल, मुझे जहाँ तक आइडिया, मैं भी था, वो उम्र से मैं भी गुजरा, क्योंकि ये 4 साल तो हमें सोच भी नहीं पाते कि हमें क्या करना है फ्यूचर में, क्या बनना है, क्या नहीं करना है, ये सोचते रहते। फिर भी यहाँ पे इस समय में जो है, ये 4 साल का समय है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, बन भी जाते हैं। और ये जो समय होता है, एक अपने आप को स्थिर बनाना या फिर अपने आप को डेवलप करना, ये समय होता है। अगर इस समय में अगर हमें एक डिफेंसिंग सिस्टम में अगर सर्विस मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात होता है। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि 17 से ये 25 साल का उम्र में कुछ नहीं कर पाते लोग, कुछ नहीं। अगर थोड़ा बहुत ने कर लिया तो कर लिया, हाँ एजुकेशन कर रहे, कुछ पढ़ाई कर रहे, डिग्री डिप्लोमा कर रहे, वो अलग लेवल है। मुझे जहाँ तक लग रहा है वो 5% लोग ही है, बाकी सब बेकार ही है। फिर उसके बाद में बस इधर उधर चक्कर लगाएंगे, अगर नहीं सक्सेस हुए तो फिर प्राइवेट जॉब के लिए गुजरात, केरला, मद्रास, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता निकल जाते हैं और उनकी लाइफ ऐसे ही चला जाता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो कुछ नहीं होना, ना आपका रिटायरमेंट मिलने वाला, ना कुछ मिलने वाला, कुछ नहीं। आपको पगार, सैलरी वगैरह भी आपका ढंग का मिलने वाला तो है ही नहीं, पूरा करियर बर्बाद है। लेकिन चलना पड़ता है हमें, क्योंकि काम करना है जिंदा रहने के लिए बस। तो समझिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसको शेयर कीजिए। अगर कुछ इसमें गलत है तो कमेंट्स करके बताइएगा। धन्यवाद और जोश के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।